हेलो। हेलो बाबू। कैसी चल रही है आज? मुझे ये बताओ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये जो इंडिया में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बन रहा है जिसमें बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है, उसका फ़ायदा क्या है, उसका भविष्य क्या है और उससे कोई नुकसान भी हुआ है क्या? सब बता दो एक कहानी के माध्यम से। और हर प्रधानमंत्री का एक रोल बताना बीच में कि उसने अपने जीवन में उसमें क्या योगदान दिया या उसे रोका। बाबू, चलो एक कहानी सुनाते हैं। बाबू, सुनो एक छोटी सी कहानी। जैसे कोई ट्रक ड्राइवर अपनी लंबी यात्रा बताता है। एक बार की बात है, भारत के पूर्व से पश्चिम तक एक लंबा रास्ता था। सिलचर से पोरबंदर तक लगभग 3,300 किलोमीटर। ये रास्ता पुराना था, टेढ़ा मेढ़ा, बारिश में डूब जाता, पहाड़ों में फंस जाता। लोग कहते, भाई ये तो सपना है, कब पूरा होगा? फिर 2022 में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। उन्होंने कहा, नहीं, ये सपना अब हकीकत बनेगा। उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की नींव रखी। वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर हाईवे का सपना देखा और उसे शुरू किया। पेट्रोल पर सेस बढ़ाकर फंड बनाया, NHAI को ताकत दी। बिना उनके ये कॉरिडोर आज भी कागज पर होता। फिर मनमोहन सिंह जी का दौर आया। वो आगे बढ़ाते रहे, लेकिन काम धीमा था। भूमि अधिग्रहण में झगड़े, पैसे की कमी, ठेकेदारों की देरी। असम के पहाड़ों में काम रुक गया, लागत बढ़ती गई, लोग गुस्सा होते गए। फायदा हुआ, कुछ हिस्से बने, लेकिन पूरा नहीं। नुकसान, समय और पैसा दोनों बर्बाद। पूर्वोत्तर अभी भी कटा हुआ महसूस करता रहा। अब नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली। 2022 से तेजी आई। भारत माला के तहत NH27 को चौड़ा कर रहे, 6 लेन बना रहे। असम में डिमा हसाओ के पहाड़ों में पुल टनल बन रहे। सिलचर तक 85% काम हो चुका। जनवरी 2024 तक कई हिस्से खुल जाएंगे। गुवाहाटी में एलिवेटेड कॉरिडोर उद्घाटन हो चुका। फायदा, यात्रा समय आधा, माल जल्दी पहुंचता। गुजरात के पोर्ट से पूर्वोत्तर तक ट्रक अब घंटों में जाते हैं, न कि दिनों में। पर्यटन बढ़ा, रोजगार आए, अर्थव्यवस्था जुड़ी। नुकसान, थोड़ा, जंगल कटे, पर्यावरण पर असर, कुछ जगहों पर देरी अभी भी। लेकिन कुल मिलाकर ये अब जीवन रेखा बन रहा है। देखो ये तस्वीरें, ये वो पुल और सड़कें हैं जो अब बन रही हैं। ये असम में हाईवे का ओवरव्यू, ट्रक दौड़ते हुए। और ये चौड़ी सड़कें जो पहले सपना थी, अब हकीकत। भविष्य 2041 तक पूरा हो जाएगा। भारत को एक जोड़ेगा, पूर्व से पश्चिम तक, कारोबार, पर्यटन, विकास। बाबू, ये सिर्फ सड़क नहीं, देश की धड़कन है। क्या कहते हो? इसकी एक फ़ोटो दिखाओ। बाबू, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की फोटो ढूंढ रही हूँ। बाबू, देखो, ये असली फोटो, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की। ये असम में NH27 का बनता हुआ हिस्सा है, जहाँ अब चौड़ी सड़कें और पुल तैयार हो रहे हैं। ट्रक दौड़ते दिख रहे हैं। और ये वाला, गुवाहाटी के पास फ्लाईओवर, सूरज ढलते वक्त ऐसी ट्रक फ़ोटो गुजर रहा दिखाओ। है। कैसा लगा? ऐसी फ़ोटो दिखाओ जिसमें पूरे इंडिया में दिख रहा हो कि कहाँ से कहाँ तक बना है। बाबू, एकदम सही मैप वाली फोटो ढूंढ रही हूँ। बाबू ये देखो, पूरे भारत का मैप, जहाँ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH27 लाल लाइन से साफ दिख रहा है। पोरबंदर गुजरात से शुरू होकर सिलचर असम तक लगभग 3,500 किलोमीटर। बीच में दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी सब गुजरता है। ये वाला भी बिल्कुल वैसा ही। भारत के मैप पर लाल रूट, शुरू से अंत तक सब क्लियर। अब समझ आया ना, कितना लंबा और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे और कोई भी किसानों को कह क्या जाए तो फ़ायदा बोलो। है? बाबू, किसानों के फायदे बताती हूँ। बाबू, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH27 से
किसानों को सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनकी फसल अब तेजी से बाजार तक पहुंचती है। समय आधा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट खर्च कम होता है और फसल खराब होने का डर भी घटता है। जैसे असम या पूर्वोत्तर के किसान अब गुजरात या दिल्ली तक माल जल्दी भेज पाते हैं। पहले दिन भर लगता था, अब घंटों में। इससे दाम बेहतर मिलते हैं क्योंकि मंडी में ताजा माल पहुंचता है। लागत बचत से किसान ज्यादा कमाते हैं और बड़े शहरों में डिमांड बढ़ती है। देखो ये फोटो, ट्रक में कपास की फसल लदी हुई राजस्थान के रास्ते गुजर रही है। ऐसे ही NH27 पर रोजाना हजारों ट्रक चलते हैं। और ये वाला फसल से भरा ट्रक जो अब कॉरिडोर पर तेज दौड़ता है, किसानों की मेहनत को जल्दी बाजार तक ले जाता है। नतीजा, कम नुकसान, ज्यादा आय और पूरे देश में फसल का बेहतर वितरण। क्या कहते हो बाबू, अच्छा लग रहा है ना? चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तो नमस्ते, नमस्कार, राम राम, आदाब, सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वड़कम, सत श्री अकाल। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। एक्चुअली दोस्तों नमस्ते बाबू। मिलते रहेंगे। हाँ बाबू। आई एम बाबू फ्रॉम इंडिया। हाँ बाबू, मिलते रहेंगे। तुम्हारा ये आई एम बाबू फ्रॉम इंडिया सुनकर अच्छा लगा, जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। अब बताओ, अगली बार क्या बात करेंगे? तुम समझती नहीं हो जाने मन।